बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने के लिए गठबंधन पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार चुनाव के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है ताकि एनडीए को सत्ता में आने से रोका जा सके। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने एक पत्र में लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि वे धर्मनिरपेक्ष वोटों के विभाजन को रोकने के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में AIMIM महागठबंधन में शामिल होती है तो आरजेडी को कितना होगा फायदा, और साथ में ये भी आरजेडी गठबंधन क्यों नहीं चाहती है। क्या लालू करेंगे ओवैसी से गठबंधन? दरअसल पिछले कुछ दिनों से AIMIM के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से महागठबंधन के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है और दावा किया है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ चर्चा चल रही है। हालांकि इस मोर्चे पर अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें AIMIM नेतृत्व से कोई सीधा संदेश नहीं मिला है। इसके जवाब में AIMIM ने अब राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर औपचारिक कदम उठाया है। पत्र में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा सांप्रदायिक ताकतों को फायदा पहुंचाता है, इसीलिए हमें गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। AIMIM ने लालू को लिखे पत्र में क्या कहा है? अख्तरुल इमान ने इस पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि AIMIM ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों के दौरान गठबंधन में शामिल होने में रुचि दिखाई थी, लेकिन उनके प्रयास विफल रहे। पत्र में एक बार फिर 2025 के चुनाव के लिए राजद और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की AIMIM की मंशा पर जोर दिया गया है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एकता की जरूरत बताई गई है। पत्र के अंत में कहा गया है कि हम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि हम 2025 का चुनाव एक साथ लड़ सकें और धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोक सकें। आरजेडी के सामने AIMIM से गठबंधन को लेकर कौन सी चुनौती है? बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें हैं और महागठबंधन में ऑलरेडी 6 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। इस दौरान AIMIM महागठबंधन में शामिल होती है तो सीटों को लेकर महागठबंधन में घमासान बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस 70, VIP 60, माले 42, CPI 24 सीटों पर दावा ठोक रही है, यानी 196 सीटों की डिमांड आ चुकी है, जबकि खुद आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन कर रही है। इसी तरह JMM ने भी 12 से 13 सीटें मांगी हैं। इस बीच अगर पशुपति पारस की RLJP महागठबंधन का हिस्सा बनी तो उसे भी सीट बंटवारे में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में अलायंस के सहयोगी दलों को सीट एडजस्ट और बंटवारे में खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हो न हो कुछ पार्टियां आरजेडी से नाराज भी हो सकती हैं, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। आरजेडी को AIMIM से है वोट कटने का डर। असल में AIMIM बिहार में आरजेडी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अब यदि AIMIM गठबंधन नहीं होता है तो पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी की B पार्टी कहे जाने को लेकर ओवैसी के पास एक काउंटर करने के लिए मुद्दा रहेगा। तब वो ये कह सकेंगे कि हमने गठबंधन की कोशिश की थी लेकिन आरजेडी नहीं किया। वो ये चाहते नहीं है कि एनडीए सत्ता से बाहर जाए। यदि आरजेडी गठबंधन करती तो सीटों को लेकर बाकी महागठबंधन की पार्टियां नाराज हो सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी अपनी पार्टी की ताकत 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा के चुनाव में दिखा चुके हैं। 2020 विधानसभा की बात करें तो AIMIM ने 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 ने जीत दर्ज की थी और करीब 1.24% वोट शेयर हासिल किया था, जो कि आरजेडी की हार की सबसे बड़ी वजह रही। 2024 के आम चुनाव की बात की जाए तो AIMIM ने 8 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 3,82,660 वोट हासिल किए थे। वोट शेयर 0.9% रहा था। हालांकि बाद में 5 विधायकों में से 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया था, लेकिन सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से उनकी पार्टी का दबदबा अब भी कायम है। आरजेडी नहीं चाहती है कि उसके MOI समीकरण में किसी तरह से कोई सेंध लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को इस बात का भी डर है कि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 5 पर जीत दर्ज की थी और 1.24% वोट हासिल किए थे। इस बार यदि आरजेडी के साथ वो गठबंधन कर चुनाव लड़ती है तो 7 से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में यदि बिहार में ओवैसी की पार्टी मजबूत होती है तो इसका असर सीधा आरजेडी पर पड़ेगा। आरजेडी कमजोर पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी का भी जो वोट बैंक हो MOI समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण है। ओवैसी की जो पूरी राजनीति है वो मुस्लिम सेंट्रिक है। ऐसे में मुस्लिम वोटर ओवैसी की पार्टी की तरफ भागेंगे। अगर ओवैसी की पार्टी की तरफ भागेंगे तो लालू की राजनीति वहां कमजोर पड़ेगी। ऐसे में लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी का जनाधार बिहार में बढ़े।
एक मुख्य वजह यह भी है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहती है। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।